किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये डिग्रियां भी एक दिन देश में इतना बड़ा बवाल पैदा कर देगी। नमस्कार साथियों, मैं हर्ष चौधरी, आप देख रहे हैं संवाद बाय हर्ष। तो आज पूरे देश भर में डिग्रियों को लेकर, डिग्रियां भी आम डिग्रियां नहीं, पीएम और मंत्रियों की डिग्रियां पर जो पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं, आइए इस पर हम बात करते हैं। एक शख्स जिसका नाम नौशाउद्दीन बताया जा रहा है, उस शख्स के भाई माइंड में एक क्रिएटिविटी देखो कैसी लोगों को आती है कि उसके सर पे एक भूत सवार हुआ कि भाई मुझे डिग्रियां में मार्क्स जानने हैं, मुझे डिग्रियां देखनी है पीएम मोदी और स्मृति ईरानी की। मुझे देखना है कि 10th में 12th में मार्क्स कितने कितने थे। आखिर क्या ही भाई, मतलब उसके मन में ऐसा आया कि भाई मार्क्स देखने हैं, वो भी इन लोगों के। देखो ठीक है, सबका माइंड में देखो कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है। नौशाउद्दीन सीधे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड, वहाँ पे अपनी याचिका डालते हैं कि मुझे यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुझे मार्कशीट दो, मुझे मार्क्स देखने हैं। लेकिन सीबीएसई उन्हें बुरी तरह से लताड़ दिया है, कहती है कि आप हो कौन, सबसे पहले आप ये बताइए। ऐसे कोई भी राह चलता आदमी आएगा और वो मार्कशीट मांगेगा और हम मार्कशीट दे देंगे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आप अपना तो टाइम खराब कर ही रहे हैं, हमारा भी टाइम खराब कर रहे हैं, कृपया करके हाथ जुड़वा के आप यहाँ से जाइए। लेकिन नौशाउद्दीन भाई जो है वो मानते नहीं, वो फिर सीधा जाते हैं सीआईसी और वहां पे जाके वो सेम यही याचिका दायर करते हैं कि भैया मुझे जो है ऐसे ऐसे उनके मार्क्स देखने हैं, स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी की, इनकी 10th और 12th की मुझे मार्कशीट दिखाओ, तो बात खत्म। ये सीआईसी इस पूरे मैटर को रेफर कर देती है दिल्ली हाई कोर्ट को, जहां 2017 में इस ऑर्डर पर रोक लगा दी जाती है। 25 अगस्त दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर देती है, उसमें साफ साफ उन्होंने बोला है कि नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी की मार्कशीट दिखाने की इन्हें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हम किसी की भी प्राइवेसी ऐसे लीक नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला कि भाई पहले तो एक बात बता, तुझे करना क्या है। उन्होंने भी सेम सीबीएसई वाला वो सवाल पूछा कि क्या ही करोगे, ये जानकर उनके कितने कितने मार्क्स आए थे, क्या काम है आपको, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि क्या काम है, क्या आपको करना है, क्यों आप ये सब चीजों की डिमांड कर रहे हैं। तो करना क्या है, बेसिकली आप ये बताइए कि आपको किसी के मार्क्स से जानना क्या है। अगर आपके मन में एक गलत फहमी हो कि किसी के मार्क्स से यह जज होता है कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या उसको इस पद का चुनाव लड़ना चाहिए, या ये डिपेंड करता है कि जिसके जितने मार्क्स हैं उसको उसके पद के हिसाब से पॉलिटिक्स में रखा जाता है, या जो आपके माइंड में बातें चल रही है वो सब बातें आप, तो ये सब बेकार की बातें हैं। मार्क्स का किसी की पॉलिटिक्स की लाइफ में कुछ लेना देना नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं गया कि